स्टार्ट। नमस्कार आदरणीय संपूर्ण साथी एवं तमाम श्रोता दर्शक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत बाटे। और विशेष आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम के विशेष कइल गई बाटे काला दिवस जौन भाद्र 13 गते मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश निरंतर ई काला दिवस मनाते आ रहल बाटे। जौन समय में 22 बुदा समझौता करके उपेंद्र यादव जी मधेश के साथ धोखाधड़ी कैलन, ओकरे विरोध में मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश निरंतर काला दिवस मनाते आ रहल बा, जनता के जागरण करते आ रहल बा। और आज भाद्र 13 गते ई विषम परिस्थिति में कोरोना के परिवेश में जनसभा आम सभा भीड़ भाड़ ना करे के भइल कह के मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के अपील बा, आग्रह बा। यही वजह से विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से विभिन्न चैनल के माध्यम से जनता के जागृत करते भाद्र 13 गते जौन कइल गई गलत समझौता के विरोध में जनता हमेशा सजग रहो, सचेत रहो। एकरा खातिर मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश समग्र मधेश के हरेक गांव शहर में जाकर के जागरण सभा बीतल दिन में भी करते आ रहल बा। अभी कोरोना के विषम परिस्थिति में अपना घर में रह के, अपना गांव में रह के, अपना शहर में रह के आज इस संविधान के निरंतर विरोध करते जब तक संविधान पुनर्लेखन नहीं के हो और जब तक समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश प्राप्ति नहीं के हो तब तक मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश निरंतर अपील आग्रह करते जा रहा बा कि उस दिन के ना भुलाई जाओ जौन दिन उपेंद्र यादव जी 22 बुदा समझौता करके मधेश के बेचले रहलन। यह क्रम में आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम संतोष कुमार तमाम युवा, तमाम जन समुदाय और संपूर्ण देशवासी, चाहे वो हिमालयवासी बानी, पहाड़वासी बानी या मधेशवासी बानी, इस जौना किस्म के गलत संविधान बनावल गई बा और इस संविधान के मातहत में ही यहाँ घुसखोरी, भ्रष्टाचार और दुख पर दुख लियावल जाता, जनता के अन्योल कइल जाता, जनता बीच लड़ावल जाता। ऐसे मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी हमेशा अपील कर रहा बा कि हमनी जागरूक बनल जाओ और इस संविधान के जरावल जाओ, इस संविधान के दहन कइल जाओ और ई काला दिन के याद करते जनता के सजग सचेत बनावे के खातिर मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश हमेशा आग्रह करता कि जब तक समग्र मधेश के अधिकार नहीं के मिलत तब तक हमनी जागरूक करते एक दूसरा के जागरण कर जाओ। यह अपील के साथ अभी के विषम परिस्थिति में फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथी भी सहभागी बने और साथ ही मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ गुप्ता जी भी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ सहभागी बने। वैसा ही मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयकरण प्रसाद यादव जी भी सहभागी बने। अभी कार्यक्रम के साथ सहभागी हो रहा बानी युवा मित्र राजकुमार सराफ जी, वहां के हम स्वागत करे के चाहतानी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। जी नमस्कार, हम राजकुमार सराफ रउआ लोग के सामने आइल बानी फेसबुक कार्यक्रम में। एमे ना कोनो नेता के जरूरत बाटे आ ना ही कोनो बड़का यथी लोग के जरूरत बाटे। हम रउआ लोग से अपील करे आइल बानी कि ई आज के दिन भादो 13 गते का ह, हमनी के मधेश खातिर कौन चीज ह। देखिए हमनी के आज भादो 13 गते 14 साल से 2063 साल से 14 साल से इस चीज के विरोध करते आ रहल बानी सन कि हमनी के उपेंद्र यादव जी वीरगंज में बैठ के 2063 साल भादो 13 गते जौन उपेंद्र यादव जी यहाँ भाग्यनाथ गुप्ता जी के संगे बैठ के कुछ और समझौता कैलन, ई देश के ई मधेश के हक हित के खातिर काम करेम कह के, लेकिन वहां के उपेंद्र यादव जी रातों रात भाग के जाके 22 बुंदे समझौता कह के हमनी के बेच के चलेलन, जौना के एवज में उ लोग कुछ कथाकथित पार्टी लोग
खुशी मनैलक, लेकिन मधेश में वही दिन से मधेश जरता और वही दिन से मधेश में काला दिवस मनावल जाला। उहे काला दिवस के आज के भीषण परिस्थिति में कोरोना के माहौल बाटे हमनी के कोनो आम सभा जनसभा नहीं किसन कर सकत। वही के खातिर हमनी के फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से रउआ लोग के अपील करे के चाहतानी सन, रउआ लोग के आग्रह करे के चाहतानी सन कि रउआ लोग जहाँ बानी, ये अगर मधेसी हैं, मधेश के हक अधिकार खातिर रउआ लोग लागल बानी। देखिए हमनी के हरेक एफएम में, हरेक रेडियो में सुन रहल बानी सन कि बहुत ज्यादा मधेश के जौन ई लोग तकलीफ दे रहल बा, ई लोग जौन आज दुख दे रहल बा। आज हमनी के फेसबुक कार्यक्रम से, रेडियो कार्यक्रम से हमनी के ये चीज सुनता सन और दिल के तसल्ली होता कि हमनी के जौन काम कर रहल बानी सन, श्री भाग्यनाथ गुप्ता जी जौन अड़न अपन अड़िक होके वहाँ के रह गईनी, कोनो पार्टी में ना गईनी, वहाँ के अपन निस्वार्थ भावना करके रह गईनी, तो वहाँ के आज जौन अड़िक भावना बा उ सफल होते दिखाई दे रहल बाटे। ये में रउआ लोग के साथ चाहिए, रउआ लोग अपना घर में बैठ के अब जहाँ बानी, काहे कि आज हमनी के बाहर नहीं किसी निकल सकत, हमनी के बाहर निकल के आम सभा जनसभा नहीं किसन कर सकत। वही से जहाँ बानी हाथ में पट्टी बांध के रउआ लोग आज के दिन काला दिवस मनाई और ई जौन खसवादी सरकार बाटे, ई खसवादी सरकार के मुंह तोड़ जवाब दी कि मधेश में जब तक ले मधेश के हक अधिकार पूरा नहीं के हो जात, एको गो मधेसी युवा उ लोग के खसवादी जौन रणनीति बाटे उ पूरा ना होके दी। इतने कहत हम रउआ लोग से विदा मांगे। जय मधेश। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। अभी राजकुमार सराफ जी आके कहले बानी कि जब तक मधेश अधिकार संपन्न नहीं के बनत, अब मधेश के युवा उ खसवादी और उ ढोंगी पहाड़िया तंत्र के मुंह तोड़ जवाब दी। और साथे ई काला दिन के ई पावन अवसर पर हरेक मधेश के युवा के उ आग्रह कैनी है कि हमनी जागल जाओ, जागृत बनल जाओ और जेंगा मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता, जयकरण यादव, वैसे ही सियाराम चौधरी, देवेंद्र श्रीवास्तव, बहुत के बानी, मोहन यादव, हर लोग जेंगा मधेश अधिकार के खातिर अडिग बा, अडान में बा और निष्पक्ष निश्चल भावना से जेंगा मधेश के जागृत कर रहा बा। हमनी मधेश के युवा के भी ये दायित्व बा कि हमनी सब युवा मिलके अपन समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के बनावल जाओ। और एकरा खातिर आज के दिन में रउआ घरे बैठ के हाथ में काला पट्टी बांध के इस संविधान के विरोध करी, उ 22 बुद्धे समझौता के विरोध करी और ढोंगी चरित्र बोख के आइल मधेश में उ घुसपैठिया के सामाजिक बहिष्कार भी करी करके काला दिवस के उपलक्ष्य में राजकुमार सराफ जी आपन मंतव्य रखले बानी। वैसे ही आपन मंतव्य राखे के खातिर मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयकरण प्रसाद यादव जी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ सहभागी हो रहा बानी। वहां के हम कार्यक्रम में स्वागत करतानी। जय मधेश। आज के काला दिवस के उपलक्ष्य में हमनी के जनता सब के आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अपने समन भी काला दिवस मनाएं, लेकिन अपना घर में, समाज में, अपना नज़दीक में आके भीड़ भाड़ ना करके जो काला दिवस निरंतर मनावल जाता भादो 13 गते। आज के दिन भादो 13 गते बा। हमने के तो बहुत इच्छा रहा कोरोना ना रही तो बड़ा विरोध बनौती सन, कहे कि आम जनता में ये बात प्रचार हो चुकल बा, आम जनता जान चुकल बा, लेकिन समय परिस्थिति काल जो जाए खड़ा कर दिल बा, वो से हमने के आज लाइव कार्यक्रम बना रहा बन जनता के याद रहो। भादो 13 गते उपेंद्र जी गलत समझौता करके 22 बुंदा में मधेश के बेच के आज के जीवन जी रहा बालू, मधेश मर रहा बा। आज सवेरे सवेरे एगो औरत फोन कर रखे कि 4 दिन कैला हो हमारे बाल बच्चा के, और बाल बच्चा मर रहा बा। इस सब भरल परिस्थिति में आँख से आंसू आवता, रो जैसे में आज हो जाता। का कही जा परिस्थिति ऐसा बा कि आदमी चाह के भी नहीं कुछ कर सकल। सारा अधिकार, सारा शासन प्रशासन के हाथ में बा। लोग जनता के आज मार दिले बा, जनता मर रहा बा, जमुना के नतीजा आज सब लोग भोग रहा बा। अगर जनता हमनी के बात बुझले रही
तो आज 14 बरस से निरंतर हमने के कला दिवस मनावत आ रहा बानी सन। इस दिन देखे के ना पड़, फिर भी हमने संघर्ष कर रहा बानी सन। हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगनाथ गुप्ता जी कई बार निरंतर अभ्यास कैलन कि सब लोग बैठो, मीटिंग करो और एकरूपता होके इस लड़ाई के लड़ल जा, फिर भी जनता नहीं बुझे सकत। तो अब हम प्रयत्न करते बानी सन। फिलहाल आज के दिन सब जनता के हमने आग्रह करते सन कि अपना अपना घर में बैठ के, अपना अपना समाज में बैठ के, घर में रह के निरंतर एक कर विरोध करे लगन, कला पट्टी बांध के जनता के बीच में बात आवे चाहे। निरंतर हमने अभ्यास करते नहीं सन कि 14 वर्ष से हमने लगातार लागल बनी सन। अपना लोग मालूम भी बा, फिर भी बहुत से गुमराह लोग करे वाला बा, मधेश के गुमराह करे वाला लोग सैकड़ों लोग एक पैसा खाता कि कहेंगे गुमराह कर जाओ। आज स्थिति के का सामने आ गई बा कि सरकार में रहे वाला लोग जो हमने के स्टेट जोन बनल बा 8 जिला के, ई सब 8 जिला में बेच के 22 जिला रहे तो 22 सब 23 जिला हो गई बा। 23वां जिला के ई सब बर्बाद कर रहा बा लोग। आ साथ में मधेश के संगे संगे हिमालय पहाड़ भी गर्दिश में जा रहा बा। ऐसा बात नहीं कि हिमालय पहाड़ के लोग अच्छा बा, लेकिन हमरा का बुझाता कि ये लोग निरंतर अभ्यास बा कि नेपाल के जनता के, चाहे मधेश के हो, चाहे पहाड़ के हो, चाहे हिमालय के हो, एक के आर्थिक ऐसा तोड़ रहा जाए, ऐसा ना गर्मी में ला रहा जा, ऐसा ना मतलब कि बर्बाद कर रहा जा कि हमेशा हमने के शासन करे के मौका मिलो। जब तक नेपाल के जनता, समग्र नेपाल के जनता गरीब रही, कमजोर रही, असहाय रही, अशिक्षित रही, बीमारी से प्रस्त रही, तो हमने के राजकर्म से ये नीति जो मानव विरोधी नीति लेके लोग काम कर रहा बा। ऐसे पूरा मानव विरोधी नीति के विरोध करे खातिर प्रत्येक जनता के हम आग्रह करते नहीं, विनती करते नहीं कि अपना बुझी, स्थिति के बुझी कि राजा काल से लेके आज तक जो परिस्थिति आयल बा उसमें मानव विरोधी काम भइल बा। हक अधिकार तो बढ़ले बा, लेकिन साथ साथ मानव विरोधी काम ये पार्टी, सरकार, ये गवर्नमेंट, जीते वाला लोग, राजनीति करे वाला लोग कर रहा बा। ऐसे सारा राजनीतिक कार्यकर्ता के विरोध करे के बाद चुनाव लड़ने बा, सरकार में बा, ये सब लोग धोखाबाज बा। ये देखे चाहे देश आगे बढ़ो। इस देश काल परिस्थिति में बहुत सा बात बा। कोरोना की स्थिति में हम निवेदन करें कि हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगनाथ गुप्ता जी विशेष बात बताएं, जनता के सामने रखी। रात भी हम कुछ बोलल बनी, उस सब विषय के लेके कुछ वहाँ के सामने स्पष्ट करी और निवेदन करते नहीं कि वहाँ के आई और दूसरा अपन रखी। जय मधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। अभी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयकरण प्रसाद यादव जी आईनी और अपन 2 शब्द रखनी है और काला दिवस के बारे में, भाद्र 13 गते के बारे में कुछ विशेष बात वहां के प्रश्न करनी है। स्पष्ट बात प्रश्न करे के खातिर फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ अभी सहभागी हो रहा बनी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी और विशेष रूप से अभी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ, माफ करें बोले के क्रम में हो सकता कहीं पर त्रुटि भइल होई, ऐसे उद्घोष करे के क्रम में हो जाला। काहे कि मधेश पीड़ा में बा, मधेश दर्द में बा, मधेश दुख में बाटे। ये दर्द इतना ना बा कि आँख से आंसू कभी टपक आवेला, ऐसे कहीं हो सकता उद्घोष करे के क्रम में हमरा से मिस भइल। अभी फेसबुक लाइव कार्यक्रम के साथ सहभागी हो रहा बानी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी और वहाँ के गार्जियन बानी। स्पष्ट रूप से हर एक बात का स्पष्ट बताई और ये भाद्र 13 गते आखिर ये काला दिवस कब हो रही। 14 वर्ष से मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश काला दिवस मनाते आ रहा बा। ये कहिया हमनी के अच्छा दिन आई, कहिया मधेश के अधिकार मिली और कहिया कैला से जितना भी ढोंगी चरित्र ओढ़ के आई ये व्यक्ति बा, उ व्यक्ति के पर्दाफाश कहिया जनता करे और कहिया संविधान पुनर्लेखन हुई। भाद्र 13 गते के लेकर के विशेष रूप से स्पष्ट कर देवे के खातिर हम आग्रह करतानी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता जी के इस कार्यक्रम में हम आग्रह करतानी कि आई और अपन शब्द से स्पष्ट कर दिया जाए। आदरणीय मधेश के जुझारू क्रांतिकारी, शहादत प्रेमी, अधिकार प्रेमी, संप्रभुता संपन्न मधेसी जनता के चरण में, जनता जनार्दन के चरण में, तमाम देशवासी के चरण में हमार जय मधेश के हार्दिक अभिनंदन बा।
भाद्र 13 गते काहे मनावल जाला काला दिवस के रूप में? ई 2063 साल में जौन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के आह्वान पर विभेद के विरुद्ध मधेसी के साथ जो देश में ऐतिहासिक विभेद होत आ रहल है ओकरा विरुद्ध में संघर्ष करे खतरा एक आंदोलन के आवश्यकता रहे। तो मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी रहनी आ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हम भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ता रहनी। तो हमरा के विराटनगर में आंदोलन के संयोजक घोषित कल गई कि रउआ आंदोलन के संयोजक बन के आंदोलन के मेची से महाकाली एकरा के संचालन करे में अपन योगदान दी, अपन भूमिका के निर्वाह करी, अपन कर्तव्य के निर्वाह करी। हम सहर्ष स्वीकार करके अने उपेंद्र जी उस समय में भूमिगत रूप से जहाँ तहाँ लुकात फिरत पटना में रखनी सन, खर्च वर्च देख उनका पटना में हमनी राखत रही सन। तो ये कार्यक्रम के अभियान चलाओ खतरा संगठन के पास में कौनो व्यापक संगठन आ रहे, भावनात्मक कुछ लोग मात्र में समावेश रहे और वह कुछ लोग के जवाबदेही दियाई जे मेची से महाकाली तक हर एक जिला में 2 आदमी 4 आदमी 1 आदमी रहे। तो परसा जिला में 12 जिला में ने हम रनी एने तो एने के लोग के हम संगठित करे खतरा प्रयास कैनी, बल्कि बहुदलीय परिवेश में जितना कठिन रहे लोग के संगठन में लियावल बहुत मुश्किल रहे। फिर भी एक हमरा लगे सौभाग्य के बात रहे कि हम ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस में प्रोफेसर रहनी, इतिहास विषय के शिक्षण पेशा से आबद्ध रहनी। तो विद्यार्थी लोग कुछ रहे तो 7 गो विद्यार्थी के लेके एगो हमर बेटा रहन श्याम प्रसाद गुप्ता, ये लोग के लेके हम घंटा घर में आंदोलन के अलग जगाओ खतरा उतरनी। 8 आदमी न हमने लगे मसाल रहे न मट्टी तेल रहे न कुछ रहे मात्र एक संकल्प, एक विश्वास, विभेद के विरोध में संघर्ष करे के जुनून रहे। तो 8 आदमी निकलने सन तो बहुत लोग हंसे लगे का करता रन। तो हमने के आंदोलन में बानी सन विभेद के खिलाफ में जो शाही काल पंचायती राणा काल से लेकर अभी तक ले जो मधेश के साथ में पृथ्वी नारायण शाह के समय से भी मधेसी के साथ जो दुर्व्यवहार भई रहे 46 साल तक ले के आंदोलन तकले में एकरा विभेद के विरुद्ध में हमने उतरल बानी सन। तो लोग कहे 8 आदमी से आंदोलन हो जाई तो हमारी एके गो आवाज रहे हनुमान जी अकेले लंका जला सकता रन। तो हमने तो यहाँ 8 बापुत बानी सन और 8 आदमी 8 जोकर होला तो सत्ता के पलट भइला पर 8 जोकर होला और वे 8 जोकर सत्ता के पलटे खतरा हमने के खड़िया गनी सन। संजोग से जयकरण यादव उस समय जनवादी के आदमी रहे, वो भी अले कहले प्रोफेसर साहब रुआ का करता नहीं हमने के आंदोलन बानी उ साइकिल हो जान फेंक दिला आज ले उ साइकिल ना मिलल आ हमने संगे आंदोलन में खड़ा हो गइलन। तो 3 दिन आंदोलन कैनी सन। जब तीसरा दिने वहाँ रमेश महतो का हत्या माओवादी कर दिल सन लहान में। अब धीरे धीरे आग पकड़ ललक और हमार अभियान हम रात दिन भूत प्रेत लाखन कभी 12 कभी परसा कभी रोटहट दिन भर में 3 गो जिला के भ्रमण करत रही सन रात भर में, रात में कहीं साँझ में कहीं दिन में। ये तर करते करते सारा मधेश में आंदोलन के सूत्रपात हो गई। अब गिरजा के सरकार रहे, गिरजा कोइराला सरकार रहे, गिरजा प्रसाद कोइराला के नेपाली कांग्रेस के सरकार रहे। वो हमनी पर गोली अंधाधुंध चला दिलक और 54 आदमी के लाश गिरा दिलक, मधेश में निहत्था मधेसी जनता के शहीद बना दिलक और प्रशासन यहाँ थर्रा गई, जनता जाग गई। बड़ी कठिनाई से ये दिन कटत रहे। शासन प्रशासन के इतने में कुछ लोभ प्रलोभन दिलक हमनी के रानी सती मंदिर में निर्णय कमीशन की आंदोलन के आगे बढ़ाओ जाओ, लेकिन वहाँ उपेंद्र जी के प्रस्ताव रहे ना कि आंदोलन स्थगित कर जा, फगुआ होता फलाना होता चिलाना होता, वो कहीं ना कहीं से संचालित हो गए रहे। उनका कौन सूटकेस मिल गई रहे कि रकम मिल गई रहे कि कुछ संपत्ति मिल रहे। अब जानस उनकर ईमान जानस रानी सती में हमने सुतले बानी सन आ रातों रात भाग गए आ सवेरे काठमांडू पहुँच के फोन करता रहे जल्दी आए, हम तो यहाँ वार्ता में बैठल बानी। हमारे तो देह जर गए
कि हमनी आंदोलन बढ़ाओ के बात कहता निशान आई वार्ता में बैठल बाड़न और मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के एको गो कार्यकर्ता केंद्रीय कमेटी के वार्ता टोली में ना रखले रहे। कहाँ से नया नया लोग के लिया को में जरा हमनी के जानते रहे वार्ता में लेके जाकर बैठ गए रहे। वार्ता में बैठले तो हम यहाँ भागल काठमांडू पहुंची निशान तो देखता निशान तो वार्ता कर रहे शांति मंत्रालय में रामचंद्र पौडेल संग सिंह दरबार में। तो हम भीतर गई तो ढुके ना देते रहे, समझौता हो गई तब ढुके दिलक। तो गैला पर देखता बहुत निक समझौता भेल छलौं। देखी ना 22 मुद्दा के समझौता भेल छलौं, बहुत निक चाहिए। अहाँ समर्थन कर हम तुम गद्दार है, मधेश का षड्यंत्रकारी दुष्ट है, तुम मसीहा नहीं कसाई है। हम तुम्हें मसीहा समझते थे, मसीहा बनाने चले थे, लेकिन क्या पता भेड़ के खाल में भेड़िया तुम निकला और मधेश के साथ गद्दारी किया। 22 मुद्दा का समझौता करके मधेश को गिरजा सरकार, खूनी सरकार जो 54 आदमी का लाश गिरा दिया था, उसका लहू पी करके ये दस्तखत कर दिया उपेंद्र यादव। 22 मुद्दा का समझौता किया। हम लोग ने कहा कि ऐतिहासिक षड्यंत्र है। आज का दिन नेपाल के मधेश आंदोलन और नेपाल के इतिहास में काला दिवस है, हम लोग काला दिवस मनाएंगे। और उसने आह्वान किया कि नहीं, आज विजय जुलूस है, विजय दिवस है, विजय जुलूस हम लोग निकालेंगे। जितेंद्र सोनाले वगैरह वगैरह लोग उनकरा संगे, राम कुमार लोग जो हमारा संगे रहे वो लोग ओने जाकर पलट गए और जाके ये लोग विजय दिवस के रेडियो बीरगंज पर टेलीफोन से इंटरव्यू दे दिलक विजय दिवस मनाओ के। हम आह्वान कैनी काला दिवस के। वही समय से काला दिवस आज तक ले निरंतर हमनी मना रहल बानी सन। आ संविधान सभा धोखा है। सबसे पहले मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश की ओर से और फोरम नेपाल के संयोजक के ओर से आंदोलन के हम घोषणा कैनी, संविधान सभा धोखा है, ऐसे मधेसी के अधिकार ना मिली। कारण कि संविधान सभा के जो चुनाव प्रणाली बा समानुपातिक बा, ऐसे मधेसी वहाँ कहियो बहुमत में ना पुगी और ना बहुमत में पुगी ना वो मधेश के हक हित में संविधान बनाई। मधेसी कोनो विशेष अधिकार मांगत ना रहे, मधेसी के मांग रहे नेपाल के तमाम जनता के बराबर, मधेश पहाड़ हिमाल के बराबर के समता मूलक संविधान बने के चाहिए, आर्थिक समानता के संविधान बने के चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक के समानता के संविधान बने के चाहे। बाकी खस सरकार गिरजा के सरकार ना मानल और समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के घोषणा कर दिलक और अकूत रकम लेके उपेंद्र यादव आंदोलन के बेच दिले 22 मुद्दा में जाके। और सरकार के वार्ता टोली में उस समय में कुख्यात महंत ठाकुर रहस, गिरजा के विश्वास पात्र मधेसी के गद्दार। वो कहस 63 के आंदोलन के ये तो पानी का बुलबुला है, बिहारी गुंडा लोग को ला करके इन्होंने आंदोलन को शुरू किया है। ये आंदोलन नहीं, पानी का बुलबुला है। लेकिन आंदोलन जब तेज हो गया, गिरजा की सरकार थर्रा गई, दुनिया सजग हो गया, दुनिया की निगाह मधेश के आंदोलन पर दिखाई दिया, तो गिरजा सरकार को झुकना पड़ा और उपेंद्र को मनोवांछित लाभ दे करके खरीद करके आंदोलन को निष्णाव्युत कर दिया। लेकिन हमने हार नहीं माना। तुरंत संयुक्त लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मोर्चा तमसालिंग, लिम्बुआन, खम्बुआन, थरुआन को मिलाकर के हमने बनाया। अब वीरगंज सोनार धर्मशाला में, स्वर्णकार धर्मशाला में इसका मीटिंग करके और वहीं से हम लोगों ने फिर 64 साल में नया आंदोलन का बिगुल फूका घोषणा किया। तो उससे भी ज्यादा लोग लाखों लाख मधेश के भूमि पर उतर गए। गिरजा थर्रा गया, कह रहा था कि हम संबोधन नहीं करेंगे मधेश को, लेकिन दबाव पड़ा दुनिया का तो संबोधन किया। एक बार किया तो कहता कि अब दोबारा नहीं बोलेंगे। हमने आंदोलन नहीं रोका, नहीं रुकाया तो गिरजा थर्रा गया। अपने पड़ोसी विदेशी मालिक के इशारा पर उसने महंत ठाकुर को कहा, तूने नमक खाया है, जाओ अब हमारा वफादारी करो। आज तक तुम कांग्रेसी था, आज से भेड़ के खाल में भेड़िया बन के मधेसी बन जाओ। अब तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी हम बना देते हैं और करोड़ों का बजट तुमको अपने से दिलाते रहते हैं, और पड़ोसी मुल्क से भी तुमको करोड़ों का बजट दिलाते हैं। रात भर में जाओ तमलोपा घुस जाओ। 64 के आंदोलन में उपेंद्र को लगाया, राजेंद्र महतो को लगाया, जो नागरिक है कि नहीं नेपाल का विवादित व्यक्ति है, कभी भी आंदोलन में नहीं था, वो घुस गया सब। और आके 22 मुद्दा का समझौता उपेंद्र किया था, तो पूरक समझौता ये लोग संयोजक भागनाथ गुप्ता था और वार्ता उपेंद्र से किया 63 में। वार्ता 64 में महंत ठाकुर रातों रात
तीनों दिन में मधेश का मसीहा उसको कांग्रेस ने और नेपाल के मीडिया ने, सरकारी गैर सरकारी मीडिया ने और पड़ोस का मुल्क मिलकर के उसको रातों रात नेता बना दिया, मधेश का मसीहा बना के। और 7 बूंदा का समझौता लेके गया महंत ठाकुर, तो गिरजा निगाह करके कहता है कुत्ते 7 बूंदा नहीं 8 बूंदा हम देंगे, एगो बेसी बूंदा तुमको दे रहे हैं और 8 बूंदा का समझौता करो और मधेश को आंदोलन को समाप्त करो। ये लोग जाकर फिर मधेश के आंदोलन के समाप्त कर दिलक, शहादत के लाश के सौदा कर लेलक, सत्ता भोगी होके खतरा। चुनाव में गए मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश, उस समय में 63 में ना रहे, तो जब 22 बूंदा हो गई हमनी के 63 में जहिया 22 बूंदा के समझौता उपेंद्र कैले, तहिए हमनी के उनकरा के सचिवालय में 7 आदमी के सदस्य रहे, तो 4 आदमी बहुमत में उपेंद्र के हमनी के निलंबित कैनी सन, आंदोलन जारी के घोषणा कैनी सन। आउ का कैलन कि हमनी के निलंबन कैलन आ 3 गो दलाल अब विदेशी पैसा और कांग्रेसी पैसा से आंदोलन के नेस्तनाबूद करे खतरा, मेटिया मेट करे खतरा, धूल दूषित करे खतरा, कुलत में कुकृत करते रह गए। यह तरह मधेश के आंदोलन समाप्त भइल। प्रथम और द्वितीय ले जाकर महंत ठाकुर बोर दिले, समाप्त कर दिले। तो ये राजेंद्र महतो, ये तीनों देश के और मधेश के बहुत खतरनाक घड़ियाली आंसू बहाए वाला आदमखोर हुआ सन, जो कि सैकड़ों मधेसी के लहू पी ले सन आ जाके वार्ता करके खसबादी सरकार, शैतानी सरकार के हुकूमत में जाके तलवा चाट के 1 गो मंत्रालय लेके मधेश के साथ धोखा करे सन। ये कहिए के जाके संविधान सभा धोखा कौनी, तो ये जाके कहल संविधान सभा का जो विरोध करेगा उस पर टैंक का गोली बारूद से उड़ा दिया जाएगा। भागनाथ गुप्ता को उपेंद्र ने लाहौर और विराटनगर में भाषण दिया और हम लोग संविधान सभा में जाएंगे। तो इस तरह से उपेंद्र संविधान सभा में गया और चुनाव में हार गया महंत ठाकुर। तो गिरजा ने कहा अरे तुम तो मेरा पालतू है, मेरा समानुपाती पर तुमको मैं मनोनीत करता हूं। और कांग्रेस फिर महंत ठाकुर को संसद में समानुपातिक कोटा में ले गया। तो ये लोग किधर के हैं, देश के हैं कि मधेश के हैं? ये लोग आज एमसीसी का समझौता किए हुए हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता को बेचने के लिए। अमेरिकी एमसीसी से समझौता ओली ने किया है, प्रचंड ने किया है, देउपा ने किया है, कमल थापा ने किया है, राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर, सारा संसद के पक्ष विपक्ष, सत्तारूढ़ और विपक्ष, सारा एमसीसी का अकूत पैसा लेकर के इन्होंने एमसीसी से अब देश और मधेश दोनों को बेचने के लिए पेशगी ले चुके हैं और बेच रहे हैं। तो हम मधेश और देश के जनता से, देशभक्तों, तमाम नेपाली जनता से हम आह्वान करेंगे मधेश पहाड़ हिमाल का कि एमसीसी के खिलाफ में हम लोग लड़े और हम लोग, हमारी पार्टी समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णय का अधिकार, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समान जनसंख्या का निर्वाचन क्षेत्र जिसमें भाषिक सांस्कृतिक एकरूपता का निर्वाचन क्षेत्र हो, क्षेत्रीय भाषा सांस्कृतिक का संवैधानिक प्रत्याभूति हो, जो 63 साल का आंदोलन का उद्घोष था शहीदों का, वही मुद्दा लेकर के आज तक हम लोग संघर्ष में हैं। और 13 भाद्र 13 गते हर साल ये अभियान चलाते हैं और 14 बरस में हम लोग निरंतर मधेश के तमाम कोने में और काठमांडू के छाती पर जाकर के इंटरव्यू 3-4 बार दिया है, सभा किया है और मधेश को जागृत किया है। आज मधेश जिंदा है, मधेश का मुद्दा, आज समग्र मधेश का मुद्दा, आत्मनिर्णय का अधिकार का मुद्दा जिंदा है और तमाम जनता और मधेश का इस बात को आज महसूस कर रही है। इसलिए तमाम मधेसी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, देर से आए दुरुस्त आए, जब जागा तभी सवेरा। आप लोग का नींद खुल गया है, मुझे खुशी है कि मेरा संघर्ष रंग ला रही है और मुझे विश्वास है मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश अपने कार्यक्रम के तहत इस संविधान का पुनर्लेखन से, जो देशघाती संविधान 2072 में इन नेपाली कांग्रेस की सरकार की अगुवाई में जो बना है, बाबूराम भट्टराई उसका संयोजक था। अंदर बनाने के समय में कहा कि बहुत उत्कृष्ट संविधान है, अब बना लेने के बाद गेट के बाहर निकल के कहता है कि सबसे निकृष्ट संविधान है। आज 14 गो पार्टी बदल लिया, प्रधानमंत्री जैसा आदमी आज आके
जनता समाजवादी पार्टी नेपाली लोग निर्माण किया है। ये लोग वही घड़ियाली आंसू बहाने वाले गिरगिटिया वंश के है कि कोई कुछ कर लो, सत्ता में चले जाओ, नाम बदनाम है तो नाम बदल लो, जाम बदल लो, पार्टी बदल लो और फिर कुकर्म का धंधा शुरू करो। तो राष्ट्रीय आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल वही चरित्रहीन लोगों का गिरोह का, डाकुओं का, रक्त पिपासियों का गिरोह है। नेपाल को बचाना है तो इस देशघाती संविधान 2072 को बगैर खारिज किए नेपाल का दुर्दशा नहीं ठीक हो सकता है, मधेश का अधिकार नहीं मिल सकता है, जनजाति और उपेक्षित दलित का अधिकार नहीं मिल सकता है। नेपाल के तमाम जनता के बीच में समता मूलक ये संविधान कभी नहीं बन सकता है। ये संविधान जब से आया है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार सरकारी उद्योग बन गया है। आज कोरोना के नाम पर 20 अरब का रकम इन लोगों ने लूट के खा गया। भूकंप आया तो भूकंप का रकम भी सत्ता पक्ष विपक्ष मिलके खा गया। जनता को न भूकंप में मिला न कोरोना में मिल रहा है। आज जनता कोरोना के कहर से जान जोखिम में है और सरकार कोई जन जीविका का काम देने को तैयार नहीं है। घर में कैद करके रख दिया है, दवा नहीं है, इलाज नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कहता है और मलेट्री लगा दिया है रोड पर, तुम लोग घर में रहो और भूखे मरो, तुमको कमाने भी नहीं देंगे और चिल्लाने भी नहीं देंगे और सत्ता हमारा है, हम लेके रहेंगे। ये माले के अंदर में ही प्रचंड झलनाथ माधव छटपटा रहे हैं। लेकिन कोरोना के मध्य में अब 22 अरब जो रुपया अमेरिका से लाया है कमीशन दे दिया झलनाथ को, माधव को, प्रचंड को, तो वो लोग भी आज चुप हो गए हैं। तो आज देश का दिशाहीन हो गया है, देश अब बिकने की स्थिति में है। तो देश को बचाने का काम तमाम देशभक्त नेपाली, मधेसी, हिमाली, पहाड़ी जनता का है। तो जनता से मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, पहले भी आग्रह किया था कि हम लोग देशभक्त लोग एक जगह 10, 20, 50, 100 ही जमा हो और करारा जवाब इस सरकार के इस संविधान के विरुद्ध में, संविधान के पुनर्लेखन से नया नेपाल का निर्माण किया जाए, जिसमें समग्र मधेश, एक स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णय का अधिकार सहित हिमालय, पहाड़ी क्षेत्र के तमाम दलित, उपेक्षित, जनजाति, समस्त वर्ग के लोगों का जिसमें परिचय और सुरक्षा और अवस्था सुरक्षित हो संवैधानिक रूप से, वो संविधान की आवश्यकता है। आज कहा सिंह दरबार ला देंगे, गांव में सिंह दरबार तो नहीं गए, भ्रष्टाचार का दरबार हरेक गांव पालिका, हरेक गांव विकास समिति आज बन गया है। गांव में देखते हैं कि लोग रोड पर अब खेती पाती, धान का रोपाई कर रहा है, विकास नदारद है। हर गांव में दल के लोग भ्रष्टाचार के आंकड़ा बना करके शैतानी गांव बना दिया है। आज लूट है, खसोट है और जनता भूखमरी का शिकार हो रही है। लूट मार बढ़ने की सिर्जना अब शुरुआत हो चुका है। देश में रोटी नहीं है, जीविका नहीं है, साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, मजदूरी नहीं है, किसानों को पैसा नहीं है। घर में लोग बंधुआ मजदूर के जैसे दास के भांति जो घर में कर्फ्यू अरेस्ट में बैठे हुए हैं, घर ही कर्फ्यू का जेल खाना बन चुका है। इसलिए अभी सामाजिक दूरी बनाना भी जरूरी है। इसका हम भी समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी भी समर्थन करती है। कोरोना का कहर जो आया है इससे बचना भी है और मुल्क को बचाना भी है, जन को भी बचाना है, धन को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। तो भाइयों, तो ये देश बचाने के लिए और मधेश को बचाने के लिए जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को भी बहिष्कृत करना होगा। मधेश में कांग्रेसी माले माओवादी ये लोग जो आज देश को लूट रहे हैं, इनके मुंह पर भी कालिख दल करके, कालिख पोत करके टूड़ी खोज से लेके रक्सौल के मितेरी पुल तक घुमाना होगा, मेची से महाकाली तक घुमाना होगा। हमें जागरूक होना होगा। एक नौजवान आके पहले बोल के गया, मैं उसको दाद दे देता हूं कि नौजवान के दीने में 16 जो भड़का है, लगता है तमाम देश के, मधेश के नौजवानों को दिल में ये 16 भड़का जरूर होगा। इस देश का विषम परिस्थिति में, देशघाती संविधान के
चलते आज देश में कोई स्थायी सरकार नहीं है। 2/3 की बहुमत लोकतंत्र में गॉड गिफ्ट होता है, जो चाहता है वही होता है। दुनिया और देश सुखी संपन्न होता है 2/3 बहुमत में, और 2/3 की सरकार जो कहा उत्कृष्ट संविधान है, तो सरकार भी निकृष्ट हो गया। मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश ने कहा कि ये 2072 का संविधान निकृष्ट है, इसे जलाना होगा। हम लोग ने मसौदा भी जलाया था। हर एक दिन, हर एक साल हम लोग संविधान दिवस के दिन जलाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। आज पुनः हम काला दिवस के अवसर पर तमाम नौजवानों से हम कहते हैं, काला दिवस को याद कीजिए, मधेश को बचाइए, देश को बचाइए और संविधान को जलाइए, इस सरकार को गिराइए और नए सीने का लोग, नए लोग, नए निर्माण, नई दिशा देंगे देश को। वैसा संगठन, वैसी आवाज़, वैसा जमात पैदा करना होगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं, आप लोग हाथ पर काला पट्टी बांध करके आज सामाजिक दूरी बनाना है। आम सभा, रैली और भाषण भीषण रोड पर नहीं हो सकता, जमात नहीं हो सकता। इसलिए फेसबुक का कार्यक्रम है। और हर साल हम लोग जो 14 गते, भाद्र 13 गते काला दिवस मनाते थे, इस साल सोशल डिस्टेंस के चलते, कोरोना के चलते सुरक्षित रूप से 3 दिवसीय रेडियो कार्यक्रम में साक्षात्कार समग्र मधेश रेडियो से हम लोग ने दिया है। आज अंतिम उसका दिवस कार्यक्रम है। मेरा साक्षात्कार आज रात को 8 बजे होगा और इसके बारे में और विशेष में साक्षात्कार में आप जनता लोग से मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा और मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग घर घर में हर युवक युवतियां हाथ में काला पट्टी बांध करके काला दिवस भाद्र 13 गते 2077 लिख करके बैनर बनाइए, सेल्फी खींच के सोशल नेट पर, वाईफाई पर छोड़िए, फेसबुक पर छोड़िए, इंस्टाग्राम में छोड़िए, यूट्यूब पर छोड़िए। इस तरह तमाम विश्वव्यापी इस जागरण को आगे बढ़ाएंगे, मेरा आग्रह है। तो तमाम देशभक्तों से और मधेश के जनता ने जो आज जागृति दिखाई है, पुनः उनको मैं साधुवाद, जय मधेश का अभिनंदन करते हुए और सजग रूप से एकजुट होकर और गतिशील होने के लिए और क्रियाशील होने के लिए जल्द से जल्द 2072 का संविधान खारिज कराने की हमारा जो पहल है, अभियान है, उसमें तन मन धन से एकजुट होकर सहयोग करके इस अभियान को सफल बनाने का हम हार्दिक अभिनंदन के साथ प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश। आदरणीय संपूर्ण फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से देख रहा तमाम साथी, तमाम जन समुदाय देश विदेश हर एक जगह देख रहा बानी। और आज भाद्र 13 गते काला दिवस के उपलक्ष्य में मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भाग्यनाथ गुप्ता जी बताइनी कि हमने हमेशा जागरूक रहे के पड़ल और जब तक बढ़िया, उचित और देश के अधिकार संपन्न हिमाल, पहाड़ और समग्र मधेश अधिकार संपन्न जब तक ये संविधान नहीं बनत, तो इस संविधान के जराई और संपूर्ण जनता निरंतर अग्रसर हो करके आवे वाला चुनाव के बहिष्कार करी। इस संबोधन के माध्यम से मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश निरंतर अपील कर रहा बाटे और विभिन्न माध्यम से, विभिन्न सामाजिक संजाल के माध्यम से, रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से, टीवी कार्यक्रम के माध्यम से, फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश जनता के जागृत कर रहा बा। अब जिम्मेवारी हमनी जनता के ऊपर बा कि हमनी अपन देश के केंया बचावल जाए। और भाद्र 13 गते के लेकर के मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश ये भी अवगत करैले बा कि देश के बचावे के खातिर हिमाल, पहाड़ और मधेश से एमसीसी के विरोध करे के पड़ी। अभी तक ना कांग्रेस, ना अभी जौन अभी बनल बा एमाले माओवादी जेकरा के नेकपा कहल जाता, यानी ना कांग्रेस, ना नेकपा, ना जनता समाजवादी पार्टी, ना राजा पक्ष केहू भी एमसीसी के विरोध नहीं के करत। एक वजह बा कि सब मिलल बात देश के बेचे के खातिर। ई बात के भाद्र 13 गते के लेकर के अवगत करैले बानी भाग्यनाथ गुप्ता जी। ऐसे अपन देश नेपाल बचावे के खातिर और समग्र मधेश के अधिकार संपन्न बनावे के खातिर आज के भाद्र 13 गते काला दिवस के उपलक्ष्य में पुनः मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश
याद दिलैले बा कि अधिकार नहीं के मिलल, हमनी के जागरूक रहे के बा और आवे वाला इलेक्शन चाहे कोनो इलेक्शन होके बहिष्कार करे के बा। चुनाव घर तक नहीं के जाए के, घर में बैठी और इस संविधान के विरोध करी, इस चुनाव के बहिष्कार करी। यह अपील, यह आग्रह मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश कैलक और कार्यक्रम के साथ भाग्यनाथ गुप्ता, जयकरण यादव और भी युवा साथी राजकुमार सराफ और भी बहुत जगह से अभी फेसबुक लाइव कार्यक्रम हो रहा बा। हर एक जिला में मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के पार्टी कार्यकर्ता लोग निरंतर फेसबुक के माध्यम से, सामाजिक संजाल के माध्यम से भाद्र 13 गते काला दिवस के इस दिन में मधेश अधिकार विहीन बा, अधिकार संपन्न बनावे के खातिर हमनी में एकजुटता और एकरूपता के संदेश वहाँ लोग देले बानी। एक खातिर धन्यवाद बा विशेष। और फेसबुक लाइव कार्यक्रम के टेक्निकल रूप से सहयोग कैनी, कैमरा में साथ देनी पंकज गुप्ता जी के भी धन्यवाद बा। सब केहू के धन्यवाद दे। अभी हम संतोष कुमार भी विदा मांगतनी। नमस्कार, जय मधेश।